साल 2020 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा ऐतिहासिक मैच खेला गया था जिस मैच ने लाखों क्रिकेट प्रेमियों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। भारत का न्यूजीलैंड दौरा और ऑकलैंड का वो छोटा सा मैदान। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन कीवी बल्लेबाजों ने जो तूफान मचाया उसकी किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो ने मिलकर पहले ही ओवर से भारतीय गेंदबाजों को रडार में लेना शुरू कर दिया था। Oh yes, oh yes. Better, much better. Comfortable flat six down the ground. That's nicely weighted. Guptill played that beautifully, and that's a very poor piece of fielding. It has not been a good night so far. Turned away over the top of the man at square leg, and that'll race away for another boundary for Martin Guptill. Oh, timing just sounded good. When the head stays down and the follow-through comes from Guptill, you know it's good, but that's not. Straight away, Munro goes down the ground for 4. मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो ने मिलकर 7.4 ओवर में ही न्यूजीलैंड के बोर्ड पर 80 रन लगा दिए थे, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने ठीक बाउंड्री लाइन पर एक अविश्वसनीय कैच लेकर गुप्टिल की पारी पे विराम लगाया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। लेकिन फिर यहां से कप्तान केन विलियमसन और कॉलिन मुनरो ने मिलकर न्यूजीलैंड की पारी को संभाला और कॉलिन मुनरो ने तो मात्र 36 गेंदों पर ही अपनी हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली थी। Just wide. Innings like that there. Oh, talking about inning, that's a big shot. 6 runs. And go again. Trouble, big trouble now for the Indian captain to get this back under control. अब पारी के 12वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने मुनरो को चहल के हाथों में कैच करवाया। मुनरो का विकेट तो जरूर लिया, लेकिन अब तक न्यूजीलैंड काफी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। हालांकि यहां से आगे अगले ओवर में जडेजा ने ग्रैंड होमी को भी बिना खाता खोले पवेलियन वापस भेज दिया और भारतीय टीम को थोड़ी वापसी जरूर करवाई। लेकिन इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और अनुभवी रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड की पारी को फिर से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। Rested the span. Very cleverly. Well, Taylor has been clever there. Had to find something, Ross Taylor, and he found something special. Gone back. That used to be the Ross Taylor zone. Maybe it is again all of a sudden. It's 143 for 3 after 15. Swung away, just angled it towards the leg stump of Williamson. Picks up 4 more. There goes leg side, another chance. Oh, yeah. Oh, he's gone shy now, Jahal. That's over hit and a long way. Can't reach there. Nobody will. Oh, straight for 6. Taylor in the mood now. Yes, good catch, fella. Beer in one hand, ball in the other. Well done, sir. Inside, Williamson gets it past the man up inside the circle and away to the boundary for 4. And that's in the gap as well. Wonderfully timed by the... यहाँ केन विलियमसन ने अपने बल्लेबाजी का क्लास दिखाते हुए मात्र 25 गेंदों पर ही अपना 10वां T20 हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। फिर चतुर चहल की चालाकी में फंस गए केन विलियमसन। न्यूजीलैंड के कप्तान का कैच भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पकड़ा। 17 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड 178 पे 4। अब यहाँ से आगे बाकी के बचे ओवरों में भी भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हाथ खोलने के ज्यादा मौके नहीं दिए। लेकिन इसके बावजूद 20 ओवर की समाप्ति के बाद अब न्यूजीलैंड के बोर्ड पर 203 रन थे और निश्चित रूप से किसी भी T20 मैच में 200 प्लस का रन चेज करना किसी भी टीम के लिए चुनौती भरा काम होता था। अब यहां बारी भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई की थी, जिसके लिए रोहित शर्मा के साथ KL राहुल भारतीय पारी का आगाज करते हैं। Reasonably well too. We're set to go. Southey with the new ball. Sharma off the mark straight away. Evening to Francis Mackay and Mike Hesson. It's a long time as well. Oh, nice from Southey. Wide of the crease, past the outside edge. Good start for without loss. Straight away. Over top of extra cover for 4. Good start for the over for India. Right shot.
However, long on and goes all the way. Not having any of the spin early on. Should be out. Slide it up beautifully, did Santner. 7 रनों की पारी खेल रोहित शर्मा वापस लौटेंगे पवेलियन। भारत 16 पर 1। यहां से आगे कप्तान कोहली और केएल राहुल ने मिलकर भारत की लड़खड़ाती पारी को संभाला और सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि तूफान की गति से भारतीय पारी के रन रेट को भी आगे बढ़ाया। This time the boundary does come. And it's in the gap through mid-wicket. I don't think this is that bad a ball. This is a great player. Not great timing, but it's so short. It's very demanding as a runner between the wickets. Goes again. Timing has been all the way for 6. Would not put your hand up and say, pick me, I'm ready. Straight up, Techner. Opportunity. It's Sodhi underneath it and he can't take it. Oh, it's a front foot, no ball. That'll be a free hit. So wide and now an opportunity for India to bring up the 100. केएल राहुल के लगाए गए इस छक्के के साथ ही भारत का स्कोर अब 100 रनों को पार कर चुका था। साथ ही यहाँ पे राहुल ने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी, लेकिन तभी मजबूती से आगे बढ़ती भारतीय पारी पर लग जाता है विराम। 56 रनों की पारी खेल केएल राहुल वापस लौटेंगे पवेलियन। 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहां से आगे विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर अभी कुछ और रन भारतीय टीम के खाते में जोड़े ही थे कि तभी 121 के स्कोर पर भारत को विराट कोहली के रूप में तीसरा झटका लग जाता है और भारतीय टीम एक बार फिर से यहां दबाव में फंसती हुई नजर आने लगती है। लेकिन इसी दबाव से निकलते हुए श्रेयस अय्यर ने फौरन ही मोर्चे को संभाला और कीवी गेंदबाजों पर टूट पड़े। दूसरी छोर से उनका साथ दे रहे शिवम दुबे ने भी डाउन द ग्राउंड कमाल का एक चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। Dubé, he can pack a punch, he can play those big shots easily. Make that the second time. Over the head of Ross Taylor at mid-wicket. Back-to-back boundaries, 4 and 6. Not afraid at all. Shivam Dubé. That is over the top as well, is it? No, it's not. Southey gets in the way. India now 142 for 4. Take that straight boundary out of play. We said that beautifully. That is as good a cut shot as you will see off a spinner. Make half a mistake, and you get punished. 6. Long way back, Mark Gutpool. Best hands in the business, but it's that high they don't come into play. It's lovely timing, great wrists. Another gap is a beautiful placement. 2 glorious onside shots. They've got the captain sweating and India cruising. Glorious batting, absolutely glorious batting that is. It's gone all the way. How did he get there? Too bad either. Sensational 2 deliveries which have probably swung the game so much towards India. It's 8 from 10 now. And he's played a magnificent innings here. A half century in no time at all. Oh, that's gone high. It's gone high. And it's gone miles. Some hit. That is the
longest boundary. श्रेयस अय्यर के बल्ले से निकले इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से मात्र 19 ओवर में ही 204 रनों की इस टारगेट को चेज कर लिया था। भारतीय टीम की इस जबरदस्त रन चेज के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन याद करके दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।